इस आदमी के बिना स्वामी विवेकानंद शायद कभी अमेरिका नहीं पहुंच पाते। फिर भी ना आप उनका नाम जानते हैं ना उनके संघर्ष की कहानी। और मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ। जब मैंने खुद स्वामी विवेकानंद के लेटर्स और उनके शिष्यों की लिखी बायोग्राफी पढ़ी तो मैं इस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन देखकर हैरान रह गया था। इनका नाम है MC आलासिंगा पेरुमल, एक स्कूल टीचर। 1890 के आसपास एक क्रिश्चियन मिशनरी न्यूज़लेटर से उन्हें शिकागो के वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के बारे में पता चला और उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये मौका है भारत की आवाज को दुनिया तक ले जाने का। लेकिन सवाल ये था कि भारत को रिप्रेजेंट कौन करेगा। फिर दिसंबर 1892 में स्वामी विवेकानंद मद्रास पहुंचते हैं। उस वक्त वो एक फेमस मॉन्क नहीं थे बल्कि बस एक बंजारे साधु थे। लेकिन जब आलासिंगा ने उन्हें सुना तो वो समझ गए कि ये आदमी इंडिया की सिविलाइजेशनल वॉइस दुनिया तक ले जा सकता है। यहीं से आलासिंगा का मिशन शुरू होता है। उन्होंने कमेटी बनाई, सपोर्टर्स जोड़े, फंड रेजिंग शुरू की। लेकिन एक समय पर मिशन पूरी तरह फेल हो चुका था। पहली कोशिश में सिर्फ 500 रुपए जमा हो पाए थे। आलासिंगा टूट गए। खुद स्वामी जी के मन में डाउट आने लगा। लेकिन फिर हैदराबाद में लोगों ने हिम्मत दी। निजाम ने 1000 रुपए का वादा किया और आलासिंगा ने इस बार लगभग 4000 रुपए जमा किए। और इसमें एक शर्त स्वामी जी की अपनी थी, पैसा मोस्टली आम आदमी से आए ताकि ये ट्रिप राजाओं का एहसान नहीं बल्कि जनता की आवाज बने। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजाओं ने साथ नहीं दिया। मैसूर में पहले ही देवान शेषाद्री अय्यर ने स्वामी जी को पहचान लिया था और महाराजा चामराजा वोडियार से मिलवा दिया था, जिन्होंने सपोर्ट किया। रामनद के राजा भास्कर सेतुपति ने एंकरेज किया और खेतरी के राजा अजीत सिंह ने ट्रैवल, कपड़ों और स्वामी जी को एक नई पहचान दी। यहीं तक कि जो विवेकानंद नाम आज हम सब जानते हैं वो राजा अजीत सिंह का ही दिया हुआ है। जब जहाज बॉम्बे से चलने को था तो आलासिंगा ने स्वामी जी का सामान अपने हाथों से जहाज पर रखा। लेकिन अमेरिका पहुंचकर पता चला कि बिना किसी संस्था के क्रेडेंशियल्स के पार्लियामेंट में एंट्री नहीं मिलेगी। सपना दरवाजे पर आकर अटक गया था। तब हार्वर्ड के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने स्वामी जी को सुना और ऑर्गेनाइजर्स को लिखा। उनका कहना था कि इनसे क्रेडेंशियल्स मांगना ऐसा है जैसे सूरज से पूछना कि उसे चमकने का हक किसने दिया। लेकिन पैसों की तंगी फिर भी रही। कई बार स्वामी जी के पास खाने तक के पूरे पैसे नहीं होते थे और ऐसे में वो आलासिंगा को लेटर्स लिखते थे। और तब आलासिंगा ने लोगों से उधार मांगा, अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए ताकि स्वामी जी तक पैसे पहुंचा पाए। और यहीं पे कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ भी आता है। 11 सितंबर 1893 स्वामी जी बोलते हैं वो लाइन जो इतिहास बन गई, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। लेकिन हमें पता कैसे चला कि उन्होंने लाइन कही थी? क्योंकि 2 नवंबर 1893 को स्वामी जी ने उस पल का पहला अकाउंट एक चिट्ठी में लिखा था। और वह चिट्ठी किसे लिखी थी? आलासिंगा को। शिकागो के बाद भी आलासिंगा का काम खत्म नहीं हुआ था। जब जलन के मारे कुछ लोगों ने भारत में स्वामी जी को बदनाम करने की कोशिश की तो आलासिंगा ने मद्रास और कलकत्ता में दरबार आयोजित किए और लोगों तक सच्चाई पहुंचाई। 1895 में ब्रह्मवादिन पत्रिका शुरू की। स्वामी जी उन्हें अपना डियरेस्ट डिसाइपल कहते थे। स्टेज पर खींची गई उस फोटो में हमें सिर्फ शायद विवेकानंद दिखते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचाने का रास्ता एक स्कूल टीचर ने बनाया था। नाम याद रखिएगा, आलासिंगा पेरुमल। और ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो करना ना भूलें।